बच्चे आज हम लोग क्लास में देख रहे थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने बताया था कि इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन क्या होता है। इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन मतलब लैब कंडीशंस में हम लोग पोलन्स का अगर जर्मिनेशन करवाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। सबसे पहले हमें शुगर सोल्यूशन चाहिए होता है 10% प्लस बोरिक एसिड, राइट, प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम रिक्वायर्ड टू ग्रो द पोलन ट्यूब आर्टिफिशियली, राइट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं। ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया और बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके पास एक मेल गैमेट वाला पार्ट होगा और एक फीमेल गैमेट वाला पार्ट होगा। जो मेल गैमेट वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है बच्चे, स्टेमन कहलाता है, और फीमेल गैमेट वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आपका पिस्टल कहलाता है, राइट। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम रिमूव कर देंगे इन बड स्टेज पे किसको, स्टेमन को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर एट बड स्टेज, दैट इज नोन एज इमस्कुलेशन। ये वो टेक्निक है बच्चे टू कंबाइन द करेक्टर टू मेक हाइब्रिड प्लांट आर डिजायर्ड प्लांट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये इसको इमस्कुलेशन वाला प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस रहता है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन एक्सेप्ट डिजायर्ड जीन्स या पोलन, राइट, बाय कवरिंग द बटर पेपर। तो बैगिंग सिर्फ किस में होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बैगिंग किस में होता है बच्चे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग एंडोस्पर्म देखते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं और सीड डेवलपमेंट देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बच्चे आप लोगों को पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स आते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एंडोस्पर्म हम लोग देख रहे हैं। तो एंडोस्पर्म में हम लोग ओरिजिन देख रहे हैं, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म थ्रू माइटोटिक डिवीजन। डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म दैट इज ट्रिप्लॉइड थ्रू माइटोटिक डिवीजन। इट इज़ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है एनसीईआरटी की टर्म है प्रीसीड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या होता है, प्रीसीड का मतलब होता है बिफोर। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है वो एम्ब्रियो बनने से पहले ही हो जाती है। ठीक है, उसको बोलेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है, एंडोस्पर्म इज यूजुअली ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म इज यूजुअली ट्रिप्लॉइड एक्सेप्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओइनोथीरा जो है प्लांट उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। इवन कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। एक एक्सेप्शन है ओइनोथीरा प्लांट जिसमें डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म किस में नहीं होता है बच्चे, ऑर्किडेशिया में, ट्राइपेशिया में और पोडोस्ट्रेशिया में। ठीक है, इन क्लासेस के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट रहता है। देन जिम्नोस्पर्म हैव हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होगा और विद डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मेगास्पोर। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, इनोथीरा में क्या होता है, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म किस में एब्सेंट होता है, ये नंबर ऑफ 3 क्लासेस हैं। और जिम्नोस्पर्म में आपका हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मेगास्पोर। ठीक है, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एक फ्री न्यूक्लियर होता है और एक सेलुलर होता है। एंडोस्पर्म की 2 टाइप्स हैं, एक फ्री न्यूक्लियर और एक आपका सेलुलर। सेलुलर वाले में बच्चे, सेलुलर कौन सा होता है, जो हार्ड पार्ट होता है कोकोनट का वो सेलुलर कहलाता है। ठीक है, कर्नल पार्ट जिसको कहते हैं, है ना। और फ्री न्यूक्लियर जो लिक्विड पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन नारियल के अंदर ओनली कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। ठीक है, जिसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, बट सेलुलर में कैरियोकाइनेसिस ऑकर एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोड। बता रहा है नो सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस आर सीन इनसाइड इट। इसमें सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, सेलुलर प्रोसेस होगा। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक, इसमें क्या होगा, वाइट एडिबल पार्ट कोपरा ऑफ कोकोनट दैट इज कर्नल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक था बच्चे। ठीक है, जो आप लोगों ने देखना था। ठीक है, जो आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप लोगों ने
शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के देखने हैं। यहाँ पे देखना बच्चे, हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये वाले पॉइंट आप लोग डिस्कस कर लेना। कंपेटेबल पोलन क्या होता है, इनकम्पेटेबल पोलन क्या है, टू सेल स्टेज क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखना, इन प्लांट्स विच सेल 3 सेल स्टेज कंडीशन क्या है, 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब। फिर उसके बाद ओवरी, ठीक है, पोलन सबसे पहले किस में जाएंगे, पोलन से पोलन ट्यूब बनेगी, फिर ओवरी, फिर माइक्रोपाइलर एंड पे, और फिर ओव्यूल। इंटर 1 मेल गैमेट ऑफ सिनर्जिड सेल्स थ्रो फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना बच्चे, ये वाला जो है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है, एग सेल्स, ठीक है, और ये मेल गैमेट एंटर होने के बाद, ठीक है, एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू सिनर्जिड सेल्स और डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड सेल, देन एग टू सेंट्रल सेल, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या हुआ बच्चे, इमस्कुलेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशंस। बैगिंग क्या होता है, पॉलिनेशन क्या है, और रीबैगिंग क्या है, ये चीज़ें आपने देखनी है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन में आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जिड सेल द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड सेल, 1 male gamete move toward the egg cell and fused with its nucleus, that is known as syngame, and to form zygote which is diploid. Other male gamete move toward the 2 polar nuclei located in the central cells and fuse with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. As it involves fusion of 3 haploid nuclei, it is called triple fusion. Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, it take place in embryo sac, it is called double fertilization, right? इट इज़ अ इवेंट यूनिक इन द फ्लोरिंग प्लांट, ये इवेंट सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट में ही होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का। और ये वाला स्ट्रक्चर जो था आपका, ये अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का था, जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, ये अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक है। और ये लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, ठीक है बच्चे। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का भी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। देखो एंडोस्पर्म, एक बारी बच्चे आप लोग खुद रीड करें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. Endosperm cells are filled with reserve food material. They are used as a nutrition for developing embryo. In common endosperm development, pen undergoes successive nuclear division to free nuclear endosperm. The number of nuclei varies greatly. Endosperms become cellular due to the cell wall formation. Tinder कोकोनट वाटर इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. टिंडर क्या होता है, जो ग्रीन हरा वाला जो होता है जिसमें ज़्यादा पानी होता है ना, हरा वाला नारियल जो होता है उसको टिंडर कोकोनट वाटर कहते हैं. इज़ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है, तो बच्चे एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है, बट यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, यहाँ तक नोट्स भी बना लो, अच्छे से रीड कर लो, जहाँ पे समझ नहीं आता पूछ लो. थैंक यू.